नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल यानी कि 10 जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें, जिससे कि मुझे इस तरह के वीडियो को बनाने में मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह का वीडियो डेली बेसिस पर आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मार्केट का क्या मूड था, क्या सेंटीमेंट था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप डाउन मूवमेंट दिया है, करीब 160 पॉइंट का। वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी वैसे ही तो दिया है 500 पॉइंट के करीब मूवमेंट, और जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, इसकी क्लोजिंग हुई है 331 पॉइंट पे। और वहीं पे जो दोस्तों फिन निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 209 पॉइंट पे हुई है। मिड कैप निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों 81 पॉइंट पे हुई है। सेंसेक्स की क्लोजिंग करीब 500 पॉइंट पे हुई है। और जो मेजर वेटेज वाले स्टॉक्स हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो इन्फोसिस जो है दोस्तों करीब 1% डाउन था आज, और TCS जो है दोस्तों करीब 2% के करीब डाउन था। ITC थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव था, और HDFC बैंक जो है करीब 2% डाउन था। एक्सिस बैंक भी डाउन था, SBI भी डाउन था। कोटक बैंक ठीक ठाक था आज, कोटक बैंक पॉजिटिव था, और आपका ICICI बैंक भी डाउन था। तो दोस्तों, इस डाउन का ना कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है डाउन का। मुझे तो यही लग रहा है कि ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उसके वजह से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बेरिश हो जाता है। मतलब कभी ना कुछ स्टेटमेंट दे ही देते हैं रहते रहते, उनका यही अभी तो चल रहा है। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, 1 फरवरी को अपना बजट पेश होने वाला है, तो उसका क्या हो, मतलब उसकी वजह से भी ये जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, लोगों के मन में ये ज़रूर डर पैदा हो रहा होगा कि आने वाले बजट में क्या पास होने वाला है, क्या नहीं पास होने वाला है, क्या, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसके वजह से भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, और उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और तो मुझे कोई दोस्तों रीज़न नहीं लग रहा है। कल फेड की मीटिंग भी थी, तो उसमें पावल साहब ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिसकी वजह से मार्केट जो है डाउन हो सके। और आपका डॉलर इंडेक्स भी जो है 2-4 दिनों, मतलब कई दिनों से मैं देख रहा हूँ 109 के समथिंग ही है, तो उसका भी कोई मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है। और क्या, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। डाउ जोन्स और नैस्डैक थोड़ा सा डाउन थे कल, तो ये भी एक सेंटीमेंट हो सकता है कि US मार्केट जो है डाउन था, तो हम भी चलो डाउन ही खुलेंगे। ठीक, तो ये हो सकता है, और तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, निफ्टी का कल का क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो है निफ्टी जो है ओपन हुआ था, एक रेंज में ही ओपन हुआ था निफ्टी, और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद एक डाउन मूवमेंट दिया, और डाउन मूवमेंट देने के बाद करीब ये जो ओपन हुआ था 23,674 के करीब ओपन हुआ था। उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनाया, और बेयरिश कैंडल बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आप, मैं यही बार बार बोलता हूँ कि जब भी, जैसे मान के चलिए कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि पहले 5 मिनट के कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करिए। पहले 5 मिनट के कैंडल का आपने फॉर्मेशन का वेट किया, उसके बाद उसका क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग होने के बाद दोस्तों, क्लोजिंग होने के बाद इसके अपर वीक के आसपास जो भी सपोर्ट बनता है, तो सपोर्ट आपका क्या बना, सपोर्ट आपका 23,691 का बन रहा था। ठीक है ना, उसका स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक, और उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करिए। ठीक, तो यहाँ पे आप, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका जो EMA है, EMA कहाँ है, तो EMA आपका यहाँ पे था, तो उसी के, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20 EMA के आसपास का सपोर्ट, तो सपोर्ट आपका 20 EMA के आसपास ये बन रहा था, और ये बन रहा था, इसके नीचे था। ठीक, तो इसके नीचे था, तो आपका ये सपोर्ट बन रहा था। तो इसके ऊपर 2-4 पॉइंट, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इसके ऊपर 2-4 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा करके रखिए। अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा, ठीक, तो यहाँ तक वेट किया होगा, उसके बाद वेट करने के बाद ये देखिए 20 EMA को जैसे इसने वेट किया है, मतलब 20 EMA को ब्रेक किया है, तो कहाँ तक का मोमेंटम दिया है। और वैसे भी आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल के वीडियो में मैंने ये भी बोला था
कि निफ्टी हो सकता है एक रेंज में ही अपना पूरा टाइम पास कर दे, ठीक। और हुआ भी यही। देखिए 11 बजे के समथिंग ये फॉल दिया और उसके बाद दोस्तों ये देखिए एक रेंज में ही करीब 50 पॉइंट का रेंज है, 500 के से 550 के बीच का रेंज है, उसी रेंज में ये घूमता रहा, ठीक। और अपना एक क्लोजिंग दे दिया। भले ही आपको दिख रहा है कि इसने क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, लेकिन जो एवरेज इसका क्लोजिंग आया है ना, ये 23,526 पे आया है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कल का क्या व्यू हो सकता है। तो दोस्तों कल का जो मेरा व्यू है, ठीक है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो कल भी मार्केट जो है एक रेंज में ही घूम सकता है, ठीक। कल फ्राइडे भी है, तो हो सकता है कि कल मार्केट एक रेंज में ही रह जाए। अगर मान के चलो दोस्तों, मार्केट जो है एक रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होने के बाद एक रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होने के बाद 20 EMA के ऊपर बना रहता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा बात ध्यान रखना है कि 20 EMA के ऊपर अगर बना रहता है तो 20 EMA के नीचे 2000 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करना है, आपका एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करना है। उसके बाद आपको 20 EMA के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और जो भी सपोर्ट उसका बनता है और ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। तो दोस्तों पहला जो टारगेट होगा ऊपर की साइड को, वो आपका 23,600 का हो सकता है, यदि निफ्टी 23,550 यानी या 23,560 को ब्रेक कर दे। देखो दोस्तों, यदि निफ्टी 23,560 या 23,500 के बीच रहता है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा जब तक कि निफ्टी आपका 23,560 को क्रॉस नहीं करता है या 23,500 को क्रॉस नहीं करता है बॉटम नीचे के साइड को। जब इसको ब्रेक करेगा तो ही आप ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये आपका लेवल, तो दोस्तों यही मान के चलिए कि अगर आपका रेंज में खुलता है 23,500 के 560 के ऊपर जो भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आपको देखना है कि उसका सपोर्ट कहाँ बनता है, मतलब 20 EMA ने कहाँ सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसका स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की साइड को प्ले करने की कोशिश करना है, ठीक। तो ऊपर की साइड को पहला जो टारगेट होगा दोस्तों आपका 23,600 का रहेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट, ऐसे ही अगला टारगेट जो रहेगा 23,645 का रहेगा और उसका अगला टारगेट 23,690 का हो सकता है। वहीं दोस्तों ये लेवल देख लो आप, अगर उसके ऊपर भी जाता है तो ये लेवल रहेगा दोस्तों। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप लोग जाइएगा, ठीक। ये आपका लेवल है। वहीं दोस्तों मान के चलिए कि एक रेंज में खुल के या गैप डाउन खुल जाता है तो आपको क्या करना है कि 20 EMA के आसपास जो भी रजिस्टेंस बन रहा है उसके ऊपर का 2-4 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक। और नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। तो नीचे की साइड जो पहला टारगेट होगा दोस्तों 23,450 का हो सकता है। उसके बाद अगला जो टारगेट होगा दोस्तों करीब 100 पॉइंट का होगा, 23,350 का। और उसका अगला टारगेट जो होगा दोस्तों, ये मतलब अगर दोस्तों ये मान के चलो कि ये नीचे जाता है ना, तो बहुत मतलब बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन करके ही नीचे जाएगा, वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होगा। ये नवंबर में क्या है कि नवंबर में इसने अपना एक सपोर्ट बनाया था 23,660 के करीब का, वहाँ तक मार्केट जो है जा सकता है। इसका ऑप्शन चैन देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन चैन, अच्छा दोस्तों आज का एक चीज़ मैं बता देता हूँ। एक देखो दोस्तों क्या है ना कि आज मैं लाइव हुआ था, तो लाइव सेशन के दौरान बार बार बोल रहा था। उस टाइम ना यहाँ पे पुट राइटिंग जो है करीब 3 करोड़ की समथिंग थी 23,500 पे, ठीक है। मतलब 3 करोड़ की समथिंग कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था पुट राइटर्स का, और वहीं पे 3.5 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट जो था दोस्तों कॉल राइटर्स का था, ठीक है। तो मैं बार बार मतलब लाइव था तो बोल रहा था कि दोस्तों कोई भी अपना पोजीशन जो है, जैसे नीचे की साइड 23,500 के साइड 23,500 के नीचे या 23,550 के ऊपर कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाए। अगर जिसने भी बनाया होगा दोस्तों उसको पूरी तरीके से लॉस हुआ होगा, ठीक है। और ऐसे सिनेरियो में दोस्तों क्या है ना कि 2-4 पॉइंट के लिए हम राइटिंग भी नहीं करते हैं, वो चाहे कॉल राइटिंग हो या पुट राइटिंग, नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको वो कर लेते हैं, हम रिटेलर्स हैं तो हमें आई थिंक करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि मान के चलो सेंटीमेंट का मार्केट का बिगड़ा और एक अच्छा खासा आपने देखा होगा हीरो जीरो लोग ट्रेड बताते हैं, ठीक है।
होता है 1 रुपये का, चला जाता है 100 रुपया, ठीक। तो उस तरीके से सेंटीमेंट बिगड़ सकता है। तो रिटेलर्स, जो रिटेलर्स हैं उनसे तो मैं प्रॉपरली हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी ऐसे एक्सपायरी के दिन ना ट्रेड करने की कोशिश ही ना करें, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अगले एक्सपायरी निफ्टी का अगला जो एक्सपायरी है 16 जनवरी को हो रहा है, उसके बारे में, उसमें कॉल राइटिंग वाई डाटा क्या बन रहा है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप 23,500 पे 23,500 पे कुछ अच्छे खासे आईटीएम में कॉल राइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और राइटर्स भी अच्छे खासे हैं। और ओटीएम में दोस्तों, ओटीएम में 23,600 पे दिख रहे हैं, 23,800 पे दिख रहे हैं, और इवन 23,900 पे भी दिख रहे हैं, 24,000 पे भी दिख रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगर पुट साइड की बात करें तो 23,500 पे करीब पुट राइटर्स भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। और डाउन साइड को दोस्तों, डाउन साइड को कॉन्ट्रैक्ट जो है कम दिख रहा है, ठीक है ना। 23,300 पे एक कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 21,000 के समथिंग का, लेकिन फिर भी बहुत ही कम दिख रहे हैं। और ये ओटीएम में तो पुट राइटिंग भी कम ही दिख रही है, और इवन आईटीएम में पुट राइटिंग हुई ही नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है ना दोस्तों मार्केट का, वो निगेटिव ही है। फिर भी कोई बात नहीं, मार्केट ट्रेडिंग सेशन मतलब मार्केट में लाइव सेशन के दौरान देखेंगे क्या सेंटीमेंट बनता है, उसके अकॉर्डिंग प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो अगला दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आज के दिन ना आपको मैं बता दूं, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। आपको मैं बता दूं, देखिए ये जो है यहाँ पे, ये 1:45 पे इसने 9 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया था। और उसके बाद दोस्तों ये मतलब काफ़ी बहुत निकलने की कोशिश किया। ये देखिए, ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, लेकिन इसको रोकने का, इसे पता है कौन रोक रहा था? इसे दोस्तों रोक रहा था ये निफ्टी। ये देखिए, ये निफ्टी, जैसे ये देखिए, ये निफ्टी रोक रहा था। अगर आज निफ्टी ने साथ दिया होता ना बैंक निफ्टी का दोस्तों, तो करीब 1000 पॉइंट, 1000 नहीं, फिर भी 600-700 पॉइंट तो अप मूवमेंट दे ही दिया होता। लेकिन बेवफा निफ्टी निकली आज, उसका क्या ही कर सकते हैं, छोड़िए। तो दोस्तों बैंक निफ्टी, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो रहेगा, बैंक निफ्टी जो है अभी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। वाई डाटा देखेंगे, लेकिन चार्ट पे हमें इसको चार्ट पे देखने से ये पता लग रहा है कि ये जो है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाया हुआ है। तो अगर दोस्तों मान के चलो कि बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में खुल जाता है, तो एक रेंज में खुल जाता है तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको भी पता है कि 20 EMA के नीचे रेंज में खुलेगा तो 20 EMA के आसपास रहेगा। तो 20 EMA के आसपास तो आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन वही मान के चलिए कि ये थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो उसके रिटेस्ट का वेट करना है आपको। और रिटेस्ट करने के बाद 20 EMA के आसपास जहाँ भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है, वहाँ का आपको वहाँ से थोड़ा सा नीचे 2-4-10 पॉइंट का, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ पोजीशन बना के ऊपर की तरफ प्ले करने की कोशिश करना है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जो पहला टारगेट बन रहा है ना, वो 49,600 का बन रहा है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट बन रहा है 49,750 का बन रहा है। और उसका अगला टारगेट जो दोस्तों बन रहा है वो डायरेक्टली आपका 49,900 तक का बन रहा है। एक छोटा सा हर्डल है यहाँ पे, ये एक छोटा सा आपको हर्डल दिख रहा होगा 49,870 का, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नहीं है हर्डल। ये इसको ब्रेक कर देगा डायरेक्टली, ये 49,900 मतलब 50,000 तक का ये टारगेट निकल के आ रहा है। नीचे के साइड 20 EMA के नीचे किसी भी बेरिश कैंडल का क्लोजिंग दे देती है तो आपको एक 20 EMA के आसपास रेजिस्टेंस देखना है और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है 2-4-10 पॉइंट का, और उसके बाद नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। तो ये दोस्तों पहला टारगेट जो है बैंक निफ्टी का वो आपका 49,370-75 का आ रहा है, और उसका अगला टारगेट जो है दोस्तों 49,230 का आ रहा है, और उससे अगला टारगेट जो है दोस्तों 49,080 का आ रहा है। लेकिन मान के चलिए
कि 49,000 ब्रेक कर देगा। 49,000 ब्रेक करने के बाद फिर एक रिटेस्ट देगा 49,100-150 के समथिंग, और फिर उसके बाद उसका वो नीचे का अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा, जो जिसमें उसका अगला टारगेट 49,940 और 48,940 और 48,800 तक का हो सकता है। चलिए दोस्तों, वाई डाटा एक बार देख लेते हैं। तो वाई डाटा दोस्तों देखने के बाद, वाई डाटा दोस्तों क्या है कि देखिए, मैंने बोला था ना कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। 49,500 पे ना जो कॉल राइटिंग है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग्स कम है। ये देखिए, ये 51,000 का यहाँ पे राइटिंग हुआ है और यहाँ पे 24,000 का है। ठीक, वही दोस्तों इधर देखें 50,000 पे, तो यहाँ पे 73,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है और यहाँ पे 76,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। तो ये मतलब दिखा रहा है पुट राइटिंग के साइड की थोड़ा सा इन लोग को डाउट है। ठीक है, तो ये जो इनका डर है ना, यही मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट मेरे अकॉर्डिंग कल तो नीचे नहीं जाएगा। ठीक, मार्केट का जो चार्ट पे जो बन रहा है, ठीक है, पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है दोस्तों कल नीचे तो नहीं जाने वाला। फिर भी ये जो डर है, एक हो सकता है छोटा सा डिप दे दे, तो उसकी वजह से इन लोग क्या करें, निकलना स्टार्ट कर दें। तो निकलना स्टार्ट करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी और फिर नीचे को, तो यही होगा दोस्तों, और कुछ नहीं होगा। और अगर OTM की मैं बात करूं दोस्तों, तो OTM में ये 49,000 पे काफ़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग दिख रही है। वहीं पे करीब 81,000 का पुट राइटिंग दिख रही है 49,000 पे। वहीं पे कॉल राइटिंग जो हुई है दोस्तों, कॉल राइटिंग में कॉल राइटर्स जो है ओनली 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो उनको भी डर ही है कि नहीं, मार्केट को इतना नीचे नहीं आएगा। ठीक, देखते हैं, वो तो ट्रेडिंग सेशन के दौरान उनके टाइम पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या व्यू बन रहा है। तो आज का डिस्कशन यही था दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय, गुड नाइट।